क्योंकि एक साजिश होती है, कोई नई विचारधारा आती है, कोई नया व्यक्तित्व खड़ा होता है, नई सोच लेकर के, नई ऊर्जा लेकर के। सबसे पहले उसको अवॉइड किया जाता है, क्या कर लेगा, फिर उसका मजाक बनाया जाता है, फिर उसका विरोध किया जाता है। विरोध मौखिक भी होता है और शारीरिक भी, उसको पीटना भी प्रारंभ कर दिया जाता है। और जब भी वो भीड़ जो उसकी तरफ बढ़ती जा रही है, उसको रोकने में लोग नाकाम रहते हैं, तो फिर क्या करते हैं, उसी की भीड़ का हिस्सा हो जाते हैं। भीड़ का हिस्सा होने से पहले उसके समानांतर एक नकली विचारधारा खड़ी करने का प्रयास करते हैं। और यह समय समय पर हुआ। ज्योतिबा फुले की विचारधारा को कम करने के लिए उस समय भी एक नकली विचारधारा खड़ी की गई थी। बाबा अंबेडकर के जब मनुस्मृति की प्रतियां जलाई थी, उस समय भी उनकी विचारधारा को खत्म करने के लिए, कमजोर करने के लिए एक नकली विचारधारा की गई थी। उस महापुरुष के खिलाफ भी एक नकली विचारधारा खड़ी करके कहा जाता है कि जो काम वो कर रहा है वो हम भी तो कर रहे हैं। फिर भी वो मुहिम नहीं रुकती है, तो अंततः वो जो विरोधी लोग थे वो उसके साथ, उस महामानव के साथ, उस महापुरुष के साथ हो जाते हैं। और अंत में जब महापुरुष के, उस महामानव के 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं, तो फिर भगवान बना के उसकी मूर्तियां लगाई जाती है चौराहे चौराहे पे, ताकि कोई आम व्यक्ति वैसा महापुरुष बनने की तरफ कदम नहीं उठाए और ये कह दें कि वो तो साक्षात भगवान थे, अवतारी पुरुष थे, इसलिए उन्होंने इतना बड़ा काम कर लिया, हम नहीं कर सकते। ये उस महापुरुष की सोच की, उस महापुरुष की शिक्षाओं की, उस महापुरुष की मिशन की हत्या करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसलिए महापुरुषों को भगवान बनने से बचाओ, उनको केवल महापुरुष ही रहने दो, ताकि उनके किए गए कामों के आधार पर हम आगे बढ़ सकें। विज्ञान में आविष्कार ऐसे ही नहीं हुआ, हवाई जहाज आकाश में ऐसे ही नहीं उड़ रहा। अगर शुरू में ही उसको टोना टोट किया और कोई अवतारवाद में थोप देते तो शायद वो चीज आगे नहीं बढ़ती। किसी व्यक्ति ने पक्षी को देखा, ये क्यों उड़ता है, फिर खुद ने भी कोशिश की, खुद ने भी उड़ने का प्रयास किया, छत से गिरा, गिर गया, मर गया। फिर आगे वाले व्यक्ति ने सोचा कि क्यों मरा, पक्षी तो उड़ते हैं, उसके पंख होते, इसके पंख नहीं थे, इसलिए मरा। फिर खुद ने पंख लगा के उड़ने की प्रयास किया, खुद भी मरा। ऐसे करके 3-3, 4-4, 5-5 पीढ़ियां खपी होगी, तब जाके हवाई जहाज का आविष्कार हुआ होगा। इस पे अगर शुरू में ही फुल स्टॉप लग जाता तो शायद ये काम नहीं होता। अंत में मेरी समाज के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जाता हूं मैं, और विशेष तौर से लोक देवता श्री देवनारायण जी के ऊपर बात करता हूं मैंने जोधपुर के मंदिर में मेले के अंदर करीबन 4 लाख 3 लाख लोगों के बीच में भगवान श्री देवनारायण, लोक देवता श्री देवनारायण के जो शिक्षाएं, उनके ऊपर समाज के सामने फोकस डाला और उनसे कहा कि तुम केवल देव जी को मानते हो, देव जी की मानते नहीं। देव जी की मानो तो देव जी की तरह तुमको भी पिछड़े दलित लोगों को गले लगाने की जरूरत है। हिंदुस्तान का पहला लोक देवता था 1100 साल पहले, जिसने मंदिर के अंदर जिस समाज को, जिस बिरादरी को, जिस वर्ग को मंदिर की सीढ़ी पर चढ़ने का अधिकार नहीं था, उस व्यक्ति को मंदिर का पुजारी बनाने का काम अगर किसी ने किया तो भगवान श्री देवनारायण ने किया था 1100 साल पहले। तो बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, उसका अध्ययन करना चाहिए आप लोगों को भी। और कुछ मूर्ख लोग जो नहीं जानते इन चीजों को, उनको समझाने का भी प्रयास करना चाहिए। ये हमारा मिशन होना चाहिए। एक छोटा सा प्रयास मैंने किया था हमारे समाज में। बहुत बड़े व्यक्तित्व कर्नल बैसला जी की डेथ के बाद, क्योंकि जो व्यक्तित्व जिस चीज का विरोध करता है, हम जानबूझ के वो काम करते हैं। महात्मा बुद्ध ने मूर्तियों का विरोध किया, लेकिन सबसे ज्यादा मूर्तियां बुद्ध की मिली। बाबा अंबेडकर ने कहा मैं मूर्तियों और मंदिरों में नहीं मिलूंगा, मुझे किताबों में ढूंढना, लेकिन हमने लग गए उसी धार पे। तो हमको लगा है ठीक है, लेकिन फिर भी हमको उनकी मूल शिक्षाएं नहीं छोड़नी चाहिए। कर्नल बैसला साहब की डेथ के बाद हमने एक मैसेज वायरल किया था उनके नाम से, मैं मूर्तियों और मंदिरों में नहीं मिलूंगा, मुझे किताबों में, लाइब्रेरी में, हॉस्टलों में और निःशुल्क कोचिंग संस्थाओं में ढूंढना। और उसका ऐसा असर